नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं सुबह सुबह। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। हरियाणा में आज थम जाएगा चुनावी प्रचार। भाजपा के कई नेता आज करेंगे प्रचार। नूंह में राहुल गांधी की रैली आज। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। 447 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। AQMC आज कोर्ट में दाखिल कर सकता है हलफनामा। खेल की खबरों में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप दुबई में आज से बांग्लादेश, स्कॉटलैंड और पाकिस्तान, श्रीलंका के बीच होगा मैच। शारदीय नवरात्र आज से शुरू। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता। पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की, हमारे खास सेगमेंट जनादेश में। हरियाणा में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। सभी प्रमुख दलों के नेता जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। चुनाव प्रचार को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेताओं सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और दिग्गज नेताओं ने हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कैथल की कलायत विधानसभा और चरखी दादरी की बाड़रा विधानसभा में प्रचार करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अंबाला में जनसभा करेंगे। वहीं भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह महेंद्रगढ़ में रैली करेंगे। तो वहीं कांग्रेस भी राज्य के मतदाताओं को साधने के लिए राज्य भर में चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी आज नूंह में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई स्टार प्रचारक आज भी शहर में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दें, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में इस बार 6 सीट पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इन हाई प्रोफाइल सीटों को लेकर जहां पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है, वहीं दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाली इन सीटों को लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। बीजेपी में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के अलावा अन्य कई मंत्रियों की सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। हरियाणा में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जेजेपी, INLD, BSP अलायंस और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। गौरतलब है कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं और नवरात्र पर गरबा कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री गांधीनगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अहमदाबाद शहर के चाणक्यपुरी इलाके में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद स्वस्थ लोकसभा अभियान के तहत गांधीनगर में स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन भी करेंगे और इसके साथ ही 16 सिविल अस्पताल में टेली पुनर्वास केंद्र और साउंड प्रूफ रूम का लोकार्पण करेंगे। अमित शाह भदज क्षेत्र में नवनिर्मित सब्जी मंडी और सरकारी प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही विचार ट्रस्ट द्वारा संचालित नवनिर्मित विश्व के एकमात्र धातु पात्र संग्रहालय का लोकार्पण और नवनिर्मित पुलिस आयुक्त कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री वाइब्रेंट गुजरात नवरात्र महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे और नवरात्र के अवसर पर जोधपुर वार्ड और मकरबा में आयोजित रास गरबा महोत्सव में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। आज राष्ट्रपति उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वहीं शुक्रवार को राष्ट्रपति माउंट आबू में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होंगी। इसके बाद वह राजस्थान सरकार द्वारा बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित आदि गौरव सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे।
और अब बात बिहार में आई बाढ़ की। बिहार के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के कारण 17 जिलों के 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। दरभंगा, सीतामढ़ी, चंपारण, कटिहार, खगड़िया और मधेपुरा में बड़ी संख्या में लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। सड़कों पर भी 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बुधवार को भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से राहत कार्य चलाया गया। करीब 90,000 सूखे राशन पैकेट बांटे गए और अब तक लगभग 2,60,000 पीड़ितों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने निकाला है। एसडीआरएफ की 17 और एनडीआरएफ की 16 टीमें इस समय कार्य में जुटी हुई हैं। और अब बात दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कमीशन की और से उठाए कदमों पर नाखुशी जाहिर करते हुए फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा है कि कमीशन एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में नाकाम रहा है। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा। इस हलफनामे में आयोग को कमीशन की सब कमेटी की मीटिंग की सिफारिश और CQS एक्ट पर अमल करने को लेकर उठाए गए अब तक कदमों की जानकारी देनी है। साथ ही बताना है कि वो आगे क्या कदम उठाने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नवरात्र के पहले दिन एक्स पर अपने संदेश में कहा कि नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री को कोटि कोटि वंदन। देवी मां सभी को नई शक्ति और ऊर्जा प्रदान करे। और अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के मुताबिक सप्ताह के दौरान झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानम विदर्भ, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंतरिक और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना होती है और साथ साथ कलश की स्थापना भी की जाती है। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। जय माता की। आज से महानवरात्रि का महापर्व शुरू हो गया है। सभी भक्तगण आज से 9 दिन व्रत करेंगे, पूजा करेंगे। आज पहला दिन है, माँ शैलपुत्री का दिन है। कैसे आराधना करनी चाहिए और कैसे कलश की स्थापना होगी, किस मुहूर्त में होगी, आइए जानते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ां शूतधरां शैलपुत्री यशस्विनीम्। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्र प्रारंभ होते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है। माँ शैलपुत्री माँ का पहला स्वरूप है। प्रथम दिन माँ की अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री थीं, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा गया। माता शैलपुत्री को श्वेत रंग प्रिय है। माँ श्वेत रंग के वस्त्र, हाथ में त्रिशूल और कमल लिए बैल पर सवार हैं। माँ का ये सौम्य रूप करुणा और धैर्य को दर्शाता है। सफेद जो है पुष्प वस्त्र जो है पहले ने माँ भगवती को पहनाए। शैलपुत्री का जो है ध्यान करते हुए माँ भगवती को जो है लाल गुलाब के पुष्प माँ भगवती को अर्पण करें और माँ भगवती से प्रार्थना करें। माँ भगवती सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की आराधना के साथ साथ कलश अथवा घट की स्थापना भी की जाती है एवं आज से लेकर पूरे 9 दिन अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है।
नवरात्रि के पहले दिन पूजा और कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। पहला मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक है और यदि कोई इस मुहूर्त में न कर पाए तो आप निराश न हो। आप अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं और ये मुहूर्त 11:46 से प्रारंभ होकर 12:33 तक रहेगा। कलश स्थापना का जो समय है वो प्रातः 7:15 बजे का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। 7:15 बजे जो है अपने घर में कलश स्थापना करें। 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में करें तो ज़्यादा बेस्ट है। कलश स्थापना के बाद मां की आरती की जाती है और उसके बाद मां को भोग लगाते हैं और मान्यता है कि यदि गाय के घी से बना हुआ प्रसाद का भोग मां को लगाया जाए तो मां प्रसन्न होती हैं और मनचाहा वरदान देती हैं। नव दुर्गा के महापर्व पर मंदिरों, मां के पंडालों और घरों में मां की स्तुति की जा रही है। भक्तगण 9 दिन मां के रंग में रंगे रहेंगे और मां के नाम के जयकारे लगाएंगे। मां शैलपुत्री की आराधना और कलश स्थापना के साथ मां के नव दुर्गे के महापर्व का प्रारंभ हो गया है। आज से 9 दिन तक उपासक व्रत रखेंगे और सभी भक्तगण मां के 9 रूपों की आराधना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और 9 दिन तक मां के रंगों में रंगे रहेंगे। तो आप भी जाइए और मां के रंग में रंग जाइए। जय माता की। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। 9 दिनों के शारदीय नवरात्र पर्व की शुरुआत के साथ ही आज सवेरे से मां दुर्गा की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। शैलपुत्री की आराधना के साथ साथ कलश अथवा घट की स्थापना भी की जाती है। इसके साथ ही पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाई जाती है। नवरात्र भारत में सबसे जीवंत और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, जो देवी दुर्गा के 9 अवतारों को समर्पित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झंडेवालान, छतरपुर मंदिर, वहीं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग रही है। मां के जयकारे लगाए जा रहे हैं, सभी आराधना करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं आज से उपासक जो हैं वो 9 दिन का उपवास करेंगे और मां की पूजा अर्चना करेंगे। आज से ही अखंड ज्योति जलाने का भी शुरुआत होगी। वहीं कई जो उपासक हैं वो घट की स्थापना भी करेंगे। तो अलग अलग मंदिरों में इस समय पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों का तांता बढ़ता जा रहा है। लंबी लंबी कतारें ये साफ बयां कर रही है कि सभी मां की एक झलक पाना चाहते हैं और मां की आराधना करना चाहते हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है तो मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा की जा रही है। इन 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और आज नवरात्र का पहला दिन है तो मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। 10 साल पहले देश के प्रत्येक नागरिक से जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी तरह का पहला रेडियो कार्यक्रम मन की बात शुरू किया गया। देखते ही देखते ये कार्यक्रम सामाजिक बदलाव और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया। मन की बात कार्यक्रम पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
की बात की 10 वर्ष की यात्रा ने एक ऐसी माला तैयार की है जिसमें हर एपिसोड के साथ नई गाथाएं, नए कीर्तिमान, नए व्यक्तित्व जुड़ जाते हैं। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया का भी धन्यवाद दिया। मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। मैं विभिन्न टीवी चैनल्स को, रीजनल टीवी चैनल्स का भी आभारी हूं जिन्होंने लगातार इसे दिखाया है। मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेज ने मुहिम भी चलाई। मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया। इस कार्यक्रम का प्रसारण 22 भाषाओं और 29 बोलियों में होता है। इन बोलियों में 25 पूर्वोत्तर की और 4 छत्तीसगढ़ की है। इनके अलावा झारखंड से जुड़ी हुई है। झारखंड में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। डीडी न्यूज संवाददाता सुमेश पटेल ने केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के बीजेपी सह प्रभारी शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। झारखंड में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के सह प्रभारी शिवराज सिंह चौहान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, धुआंधार प्रचार किया जा रहा है झारखंड में। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव के मैदान में उतरी है। अभी हमारी परिवर्तन यात्राओं का समापन हुआ है और परिवर्तन यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ा है वो ये बताता है कि झारखंड की जनता परिवर्तन के लिए बेताब है, परिवर्तन चाहती है। भयानक भ्रष्टाचार है यहाँ। केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया जो धन था, पैसा था, उसकी बंदरबांट कर ली गई। जल जीवन मिशन का पैसा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भेजा, कोई काम यहाँ पूरा नहीं किया गया। यहाँ के सत्ताधारी नेताओं के घरों से नोटों के पहाड़ बरामद होते हैं। 17 बार पेपर लीक हुए, 17 बार रिकॉर्ड है ये। और पेपर लीक किए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, इस गठबंधन की सरकार के दलालों ने किए। यहाँ की माटी, यहाँ की बेटी, यहाँ की रोटी, तीनों संकट में हैं। यहाँ की माताएं बहनों की सुरक्षा खतरे में है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहद बदतर है। यहाँ का किसान परेशान है। हेमंत सोरेन जी परेशान हैं कि उनकी सरकार की पोल ढोल से भी ज़्यादा बड़ी है। वादों की पोल जब हम खोल रहे हैं कि मिला क्या जनता को, तो वो बौखला रहे हैं। झारखंड में बीजेपी की सरकार आती है तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी प्राथमिकता है युवाओं का कल्याण, पेपर लीक नहीं होंगे, समयबद्ध तरीके से नौकरियां दी जाएगी। डबल इंजन की सरकार अगर होती है तो केंद्र की सारी योजनाएं ढंग से नीचे ले जाती है। हेमंत सोरेन ने तो हमारी कई योजनाओं को लागू ही नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार की।
तो उन योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन करेंगे। ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, हजारीबाग, झारखंड। दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। स्पेशल सेल ने ड्रग तस्करों से अब तक की कोकीन की सबसे बड़ी खेप बरामद की है। लगभग 560 किलो कोकीन दिल्ली पुलिस ने पकड़ी है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। 2000 करोड़ रुपए की गई है, माफ कीजिएगा। स्पेशल सेल ने मेहरौली में इस गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे लगातार पूछताछ कर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये ड्रग्स कहां सप्लाई होनी थी और कौन सा गिरोह इसमें शामिल है। जीटी न्यूज संवाददाता मुकेश शुक्ला ने स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा से खास बातचीत की। स्पेशल सेल ने दिल्ली में एक बड़े तस्कर गिरोह का जो है ड्रग्स पेडलर्स का पर्दाफाश किया है। स्पेशल सेल ने इसमें कामयाबी हासिल की है। प्रमोद कुशवाहा जी हमारे पास सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने इस पूरी टीम को लीड किया। क्या कुछ जानकारी है, कहाँ ये ड्रग्स मुहैया कराई जा रही थी? ड्रग्स पेडलर का ये जो पूरा गैंग था, इंटरनेशनल गैंग कह रहे हैं इसको, कितनी क्वान्टिटी थी और क्या इसका इंटरनेशनल मार्केट में रेट था? हमारी एक टीम ट्रांसिमना रेंज की, इसको आज से करीबन 2-3 महीने पहले एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से इंफॉर्मेशन मिली थी एक ड्रग सिंडिकेट के बारे में, एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जिसको उन्होंने डेवलप किया ओवर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कल शाम को, रात को महिपालपुर एक्सटेंशन दिल्ली में एक गोडाउन पे रेड की गई और उस रेड में 562 केजी कोकीन और 40 केजी थाई मैरिजुआना, जो हाइड्रोपोनिक मैरिजुआना होती है, वो रिकवर की गई। ये कोकीन जो है, इसका वैसे तो कोई फिक्स रेट नहीं है, लेकिन ये ग्राम्स में बिकती है, बड़ी कॉस्टली ड्रग है और इंटरनेशनल मार्केट में रफली 10 करोड़ पर किलोग्राम के हिसाब से बेची जाती है। मैरिजुआना भी ये, इसका रेट इंटरनेशनल मार्केट में 40 to 50 lakhs पर केजी होता है। ये थाई मैरिजुआना का, नॉर्मल मैरिजुआना तो सस्ती मिलती है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिसका अभी तक का जो आइडेंटिफाइड हेड या कोऑर्डिनेटर है वो किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में है। इंडिया में इसका रिसीवर और डिस्ट्रीब्यूटर जो मेन आदमी था वो था तुषार गोयल, जो बसंत विहार दिल्ली का रहने वाला है। इसके साथ इसके 2 एसोसिएट हिमांशु और औरंगजेब थे और चौथा आदमी भरत जैन, जो कि कुर्ला वेस्ट मुंबई का रहने वाला है। ये मुंबई से आया था 15 kgs 15 किलो कोकीन की रिसीविंग के लिए, इसको लेके जाना था। तो जब ये अपने गोडाउन से निकल रहे थे तो इसको ड्रग्स की डिलीवरी देने महिपालपुर में, उस वक्त इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पोजेशन से भी ड्रग्स मिली हैं और प्लस उस गोडाउन में जो छापा मारा तो उसमें 3rd फ्लोर से ये रिकवरी हुई है। अभी क्राइम ब्रांच ने कुछ दिन पहले ही 4 करोड़ से ऊपर की ड्रग्स उन्होंने भी यहाँ सीज़ करी थी। तो लगातार ये जो ड्रग्स के माफिया हैं जो कोकीन बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं एकदम स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि दिल्ली जैसे शहर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो दिल्ली पुलिस को एक निर्देश है, उसमें एक महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि ड्रग माफियाओं के खिलाफ, बड़े ड्रग माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये उसी दिशा में एक प्रयास है और क्राइम ब्रांच हो, स्पेशल सेल हो या इवन लोकल पुलिस दिल्ली की जो है वो इस पर सतत कार्य करती हैं और इसी श्रृंखला के तहत भी ये कार्रवाई की गई है। तो साफ निर्देश है, साफ साइन है कि किसी भी ऐसी गलत गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की है। उन्होंने भारत फ्रांस होराइजन 2047 रोड मैप को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। डोभाल ने डीजीए के महानिदेशक इमैनुअल चिवा और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बेरोट से भी मुलाकात की और यूरोप तथा पश्चिम एशिया में जारी युद्धों पर अपने विचार साझा किए। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शांति को बढ़ावा देने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत फ्रांस प्रयासों के महत्व पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना भी की गई। डोभाल और इमैनुअल चिवा ने फ्रांस की रक्षा योजना, रक्षा सहयोग और नवाचार में भारत फ्रांस स्टार्टअप के लिए अवसर समेत तकनीक पर व्यापक चर्चा की। लेबनान में इजराइल ने आज तड़के ताज़ा हमले किए। ताज़ा हमले में इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में 3 मिसाइल दागी हैं। साथ ही राजधानी बेरूत में आज सुबह जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार मध्य बेरूत के बचौरा इलाके में
एक इमारत को निशाना बनाया गया जो कि संसद के काफी करीब थी। इजराइल ने कहा है कि उसने लक्ष्य बनाकर हमला किया है। 3 मिसाइलों से बेरूत के दाहिए इलाके को निशाना बनाया गया है और इसी इलाके में पिछले सप्ताह हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह की इजरायली हमले में मौत हुई थी। लेबनान में आतंकवादी ढांचा नष्ट करने के इजरायली सैन्य अभियान आरंभ होने के एक दिन बाद इजरायली सेना ने कल दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष में अपने 8 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अपने 8 सैनिकों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हमें नष्ट करने के इरादे वाले ईरान के दुष्टों की धुरी के विरुद्ध कठिन युद्ध लड़ा जा रहा है। और आइए अब खेल की खबरों पर रुक कर लेते हैं। आईसीसी नौवां महिला T20 विश्व कप आज से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में शुरू होगा। पहला मुकाबला बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच होगा, वहीं दूसरा मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होगा। पहले इस टूर्नामेंट का आयोजन बांग्लादेश में होना था, लेकिन वहां राजनीतिक अशांति के कारण आईसीसी ने इसे संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया था। खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।